इसलिए मेरी आपसे विनती प्रार्थना है, इन झूठे जालसाज लोगों के हाथों में नहीं आना, इनकी बातों में नहीं आना। अब जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ना है, जम्मू कश्मीर को तरक्की की ओर बढ़ना है, जम्मू कश्मीर को एक विकास की नई गाथा लिखनी है। यहाँ के नौजवानों को कंप्यूटर के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से आगे बढ़कर आना है। अब जम्मू कश्मीर रुकने वाला नहीं है। फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा जी, जितना मर्जी जहर घोल लो, आप गुपकार बनाओ, चुपकार बनाओ, अब आपकी दाल गलने वाली नहीं है, गलने वाली नहीं है। और जो ये सोचते हैं कि उनके कहने पे कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएगा, मेरे को याद है महबूबा जी ने कहा था जम्मू कश्मीर में कोई हाथ नहीं होगा जिसके हाथ में तिरंगा होगा। अगले दिन हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं लेके महबूबा जी के घर के बाहर चले गए थे। महबूबा जी, ये हाथ भी कश्मीरी और हाथ में झंडा भी भारत का है और मुंह में भारत माता की जय है, क्यों विष बोलते हो? और आज जवाब देगा डोडा यहां से कि महबूबा जी, आपकी जहर डोडा में नहीं चलेगी, आपकी जहर जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगी। आइए मेरे साथ एक बार जवाब दीजिए इन तोड़ने वाली शक्तियों को, जम्मू कश्मीर के भाई को लड़ाने वाली शक्तियों को, जम्मू कश्मीर को वंशवाद के दंड से झेलने वाली शक्तियों को, जम्मू कश्मीर को तोड़ने वाली शक्तियों को, जम्मू कश्मीर को लूटने वाली शक्तियों को एक जवाब देना होगा। और वो जवाब होगा मेरे साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर। लगाएंगे, लगाएंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे भैया, ये आवाज फारूक अब्दुल्ला साहब और छुटकू अब्दुल्ला तक नहीं, ये आवाज बड़े अब्दुल्ला साहब तक, वो जन्नत में भी पहुंचनी चाहिए। ये आवाज मुफ्ती साहब तक भी पहुंचनी चाहिए। मेरे साथ जरा जोर से नारा लगाइए, मुट्ठी मीच कर नारा लगाइए, भारत माता की। जिसने गुर्बत भी देखी और आतंकवाद भी देखा, विकास के केवल नारे सुने, विकास देखा नहीं। मित्रों, मेरे को भी भाषण सुन रहा था, शक्ति जी धन्यवाद कर रहे थे, वीडीसी के लिए धन्यवाद कर रहे थे। मैं जानता हूं वीडीसी का मसला बहुत पुराना मसला था, लेकिन वीडीसी के भाइयों ने जो काम किया, गांव के अंदर हिंदू सिख मुस्लिम भाईचारे को खड़ा रखा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यहां एक एक दिन में 25-25 लाशें जली, 20-20, 25-25 लाशें नरसंहार होते थे। आतंकवादी आते थे, बारात के ऊपर गोलियां बौछार करके चले जाते थे, लोगों को मारते थे। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं डोडा, किश्तवाड़, रामबन के लोगों का, जिन्होंने उस अत्याचार के खिलाफ वीडीसी के सैनिक बनकर, वीडीसी के सिपाही बनकर, अपनी विलेज डिफेंस कमेटियों के माध्यम से पाकिस्तान की उस घिनौनी चाल को असफल किया। पाकिस्तान चाहता था कि डोडा का हिंदू और मुसलमान लड़े, किश्तवाड़ का हिंदू और मुसलमान लड़े, आपस में भाईचारा समाप्त हो। लेकिन आप सब वीडीसी के भाइयों ने पाकिस्तान और आईएसआई की उस चालों को समाप्त किया। इसलिए वीडीसी का मसला हल होना था, बहुत पहले हल होना था, लेकिन लाल लतीफा शाही, ये सरकारी फाइलों के अफसर अभी भी रोज कोई ना कोई डंगा डालते थे। मेरे को याद है रविंदर राणा, दविंदर जी, सुनील शर्मा, शक्ति परिहार जब भी दिल्ली आते थे, दलीप जी हो, हर एक के हाथ में बीडीसी की फाइलें होती थी कि बीडीसी का मसला हल कराइए। मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने जो 20 साल 25 साल पहले बीडीसी को अधिकार आज आकर दिया 2022। अब बीडीसी के भाई का पैसा, जिसने देश के लिए बंदूक उठाई थी, जिसने आतंकवाद से लड़ने के लिए बंदूक उठाई थी, जिसने अपने गांव की सुरक्षा के लिए बंदूक उठाई थी, जिसने अपने गांव की बेटी, बहू, बहन, वहां के आम नागरिक की रक्षा के लिए बंदूक उठाई थी, जिसने पाकिस्तान की जिहादी मानसिकता के खिलाफ बंदूक उठाई थी, आज भारत के प्रधानमंत्री ने उनको सम्मान दिया है, उनको सम्मान दिया है। आज उसका पैसा सीधा उसके अकाउंट में आता है। मित्रों, मेरी आपसे निवेदन है, ये 3
मोदी घर घर 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 मोदी जब जम्मू कश्मीर के सबसे मायनार शख्सियत शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने खुद मुख्यमंत्री का पद संभाला। मसला था एक 95-6 से वीडीसी ने उस वक्त अपने गांव की सुरक्षा की, अपने इलाकों की सुरक्षा की और यहां से पलायन नहीं हुआ। हमारा जिला जो पुराना डोडा है, यहां दूर दराज इलाकों में अगर आर्मी ने काम किया, पैरामिलिट्री ने काम किया, पुलिस ने काम किया और उनके साथ अगर किसी फौज ने काम किया, वो हमारे वीडीसी के साथ उन्हें काम किया। और अगर यही एक कारण है कि अगर यहां से पलायन नहीं हुआ, माइग्रेशन यहां से नहीं हुई, उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का रहा तो हमारे वीडीसी के साथ का रहा। मैं यहां पे विधायक रहा 3 साल, मौका मिला यहां पे काम करने का। एक वक्त ऐसा था कि डोडा में भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना मुश्किल था, यहां झंडा उठा के कोई राजी नहीं था। लेकिन हमने वो दौर देखा है जब 2014 में यहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके, उस वक्त ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का डोडा में कभी विधायक नहीं बन सकता है, अगर बने तो यहां जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनती है वो एनसी और कांग्रेस की बनती है। लेकिन साथियों, आपने देखा डोडा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना, भद्रवाह से हमारी पार्टी का विधायक बना, किश्तवाड़ से रामबन से 6 में से 4 सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार में यहाँ पे आई। आपने देखा होगा विकास के जो काम हुए, डेवलपमेंटल जो काम हुए, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में जो कहा था कि मेरी सरकार गरीब को, मजदूर को, किसान को समर्पित होगी, और न केवल कहा बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाया कि यहाँ को जो मजदूरों को बेनिफिट हो, यहाँ की महिलाओं को जो बेनिफिट हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे लाभ यहाँ के लोगों को मिला। फारूकुल्लाह साहब कहते जब 370 तोड़ने की तैयारी हो रही थी तो पूरा जम्मू कश्मीर तैयार हो रहा था, सदन में चर्चा थी। किसी पत्रकार ने इनसे जाकर पूछा कि फारूकुल्लाह साहब पता लगा 370 मोदी 370 और 35 से नहीं टूट सकता। लो फारूक साहब पहले ही जन्म में मोदी ने 370 भी तोड़ दिया, 35 से भी तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर मेरी आपसे निवेदन है कि इनकी झूठी बातों में मत आइए, ये तोड़ने की बातें करें।
हम बच्चों के हाथ में कंप्यूटर दिलाने की बात कर रहे हैं, ये बच्चों के हाथ में AK-47 और पत्थर देने की बात कर रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर की जनता को टेररिज्म नहीं, टूरिज्म चाहिए। जम्मू कश्मीर की जनता को पत्थर चाहिए। मेरा नाम सर इम्तियाज़ अहमद है और जो मेरी फर्म चल रही है वो है इम्तियाज़ इंटरप्राइजेज़ के नाम से। 8 सालों से इस फर्म को चला रहा हूँ मैं। ये मेरी फर्म यहाँ पे तोंदवा डोडा सिटी में है। तो मेरे पास जो मशीनरी है वो एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर के रिलेटेड है। इसमें सर हमारे पास जो है पावर टिलर आता है, वो फार्मर को ज़मीन खोदने के काम में लगता है। ब्रश कटर आते हैं हमारे पास, स्प्रे पंप्स आते हैं, प्लस जो इनका ऑल स्पेयर पार्ट है वो मैं पूरे सप्लाई यहाँ पे देता हूँ होलसेल में। तो मेरे जो आउटलेट्स हैं वो भद्रवा में भी है, और यहाँ पे किश्तवाड़ में भी है, पाडर में भी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो फार्मर हैं वो आइए यहाँ पे और सस्ते दाम में उनको मिलेगा। और ऑनलाइन पे भी वो मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करें तो घर बैठे बैठे उनको डिलीवरी मिल सकती है।